नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। माध्य निकालने की हम पढ़ चुके हैं अब तक 3 विधि। कौन सी? एक सिंपल मेथड, एक डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि और एक कल्पित मान विधि, एज्यूम मीन मेथड। और हम आज पढ़ने वाले हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? स्टेप डेविएशन मेथड। क्या निकालते हैं इससे? माध्य निकालते हैं। और आप सभी को पता है कि स्टेप डेविएशन विधि क्या आती है कि माध्य एच यू बार प्लस ए, और इसका अगर सरलीकरण करें तो माध्य बराबर ए प्लस एच सिग्मा F1 U1 बाई सिग्मा F1। लेकिन बात यह है कि ये आया कहाँ से? ये तो पता है हमको फार्मूला कि पग विचलन विधि का फार्मूला ये है, लेकिन ये फार्मूला आया कैसे उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं पग विचलन विधि। तो अपन यहां लिख देते हैं क्या? पग विचलन विधि। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वही अपना वर्ग अंतराल क्या रहेगा? अपना वही रहेगा 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। अब इसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये तो क्या हो गई? वर्ग अंतराल। F4 क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गया। ये कितनी बार है? ये 2 बार है, 3 बार है, ये 7 बार है, ये 6 बार, ये 6 बार और ये 6 बार। इतना तो हम सभी विधियों में करते हैं। सिंपल मेथड में करते हैं और प्रत्यक्ष विधि में करते हैं, और अपना क्या बोलते हैं उसको? एज्यूम, मतलब कि क्या हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? एज्यूम कल्पित मान विधि, उसमें भी करते हैं। अब इसमें एक स्टेप आगे है अपन x1। x1 क्या होता है? इन दोनों का अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दोनों को जोड़ लो। जैसे कि 10 प्लस 25 में 2 का भाग दे दो तो कितने हो जाएंगे? 35, 35 भागित 2 तो ये आ जाएगा 17.5। इसको क्या बोलते हैं? x1। तो वो निकालेंगे, 10 और 25 को जोड़ेंगे, 35, 35 का 2 भाग देंगे तो 17.5। ऐसे 40 और 20 60 और 65 तो ये आ जाएगा 32.5। ये आ जाएगा 47.5। ये आ जाएगा 62.5 और ये आ जाएगा 77.5 और ये आ जाएगा 92.5। ये आ जाएगा। ये अपन ने एज्यूम मीन मेथड में भी करा था, ये करा था। उसके बाद एक D1 मानना अपने को। क्या मानेंगे अपन? D1। D1 क्या होता है? x1 माइनस ए। तो कोई सी भी अपन ए मान लेते हैं। ए कोई सा भी ले लो, कि अपन ले लेते हैं कोई सा भी एक बीच का मान, कि ऊपर भी 3 नीचे भी 3, या तो 62 को या 47 को। तो अपन ले लेते हैं 47 को, 47.5। तो उसमें से इन सबको घटाना है। कैसे? कि 17.5 में से 47.5 गए तो कितने बचे? माइनस के 30। तो यहाँ कितने लिखेंगे? माइनस के 30। ऐसे अब इसमें से घटाएंगे कि 32.5 में से 47.5 गए, 5 में से 5 गए 0, 7 और 5 12, 15 तो कितने बचे? माइनस के 15। 47 में 47 गए तो 0। अब 62 में से 5 गए तो ये आ जाएंगे प्लस के 15, ये प्लस के 30 और ये प्लस के 45। तो अपना D1 निकल गया। D1 निकल के आ गया। अब बात करेंगे अपन U1। U1 क्या होता है? U1 होता है x1 माइनस ए अपॉन में h। h मतलब कि इसमें से ये x में से घटाना है अपने को। किसको? a को। a किसको माना अपन ने? 47.5 को। और बाई में करना है h का, h में करना है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 30 में से घटाया तो यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा -1 और ये 0 हो जाएगा। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3। 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30, 15 का 15, ये 0, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 45। इतना आया समझ में? अब उसके बाद होता है F1 U1। ये F1 U1 का गुणा करेंगे तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -4। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, 0 का करेंगे तो 0,
1 का करेंगे तो 6, 2 का करेंगे तो 12, 3 का करेंगे तो 18। अब इनको सबको जोड़ लेंगे। 18 और 20 30 और 6 36, 36 प्लस के माइनस के 7, तो कितने बचे 29 के। तो ये आ जाएगा सिग्मा F1 U1 बराबर क्या आ गया 29। और ऐसे ही इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा F1 बराबर 6 12 18 2 20 और 10 30। आ गया इतना समझ में, ये पूरा आ गया। अब कैसे होगा, अपन ने क्या निकालते हैं, अपन माध्य निकाला अपन ने U का, क्योंकि F1 U1 आ गया तो U बार बराबर आ गया सिग्मा F1 U1 बाई सिग्मा F1। इतना था, समझ गए। क्या करा, इसके भागित में इसको रख दिया। अगर इसको अपन खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर अगर इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा F1। अब U1 बराबर क्या अपन ने यह लिखा, क्या x1 माइनस ए अपॉन में h, और भागित में क्या है सिग्मा F1, इसके बारे में ये लिख सकते हैं। अब 1/h अपन ने बाहर निकाल लिया, 1/h बाहर, अंदर क्या बचा सिग्मा F1 x1 माइनस ये F1 और A1 बचा, तो A F1 अपॉन में क्या बचा सिग्मा F1, ये बचा। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 1/h तो क्या आ गया अपना कॉमन, 1/h कॉमन आ गया। तो ये बचा अपना सिग्मा F1 x1 अपॉन में सिग्मा F1। इसको इसके बटे में और इसके बटे में अलग कर दिया, तो माइनस ए बाहर, F1 क्या हो गया इन सबका योग, तो सिग्मा F1 अपॉन में सिग्मा F1। तो सिग्मा F1 से सिग्मा F1 कैंसिल हो गया। अब ये 1/h अपना यहाँ चल रहा है, तो ये 1/h अपना ऐसा कैसा, और F1 x1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना क्या माध्य, माइनस यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए बचा, और इधर क्या चल रहा अपना U बार, मतलब कि U का माध्य। तो U माध्य या H कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा H U बार बराबर में x बार माइनस ए। अब x बार का मान अपने को निकालना है, तो x बार मतलब कि माध्य, ये उधर जाएगा प्लस में, तो H U बार प्लस में ए आ गया। और अपने को पता है कि U बार क्या होता है, तो x माध्य बराबर a प्लस H वैसा का वैसा U बार क्या है ये अपना सिग्मा F1 U1 बाई सिग्मा F1। कितना आया समझ में, और यही अपना फार्मूला है। कौन सी विधि का, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि का फार्मूला क्या है, x बार मतलब कि माध्य बराबर a प्लस h। ए क्या है जो अपन ने यहाँ पे माना है, क्या माना अपन ने 47.5, और h क्या है, h माना अपन ने 15। 15 क्या है फ्रीक्वेंसी, इसमें 15 का सबका भाग दिया है, सब में 15 15 का अपन ने भाग दे दिया, क्योंकि यहाँ पे ये सब 15 के गुणनखंड है, इस कारण 15 का भाग दे दिया। अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे, तो ये माध्य x बार बराबर a बराबर कितना लिया अपन ने 47.5 प्लस h बराबर कितना लिया है 15। सिग्मा F1 U1 का मान कितना आ गया ये 29, सिग्मा F1 कितना आ गया 30। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x बार बराबर 47.5 प्लस ये कटेगा 15 दून 30, और 2 से 14 दूनों 28, तो ये 14 गुणित 5, तब 5 और 5 कितने हो गए 10, 7 4 11 और 1 12, 5 ने 1 6, तो कितना आ गया 62.0। तो माध्य क्या है अपना 62, क्या है ये माध्य। तो ये है अपनी स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको बोलते हैं अपन पग विचलन विधि। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फार्मूला अपना ये है, इसी फार्मूले से सारे सवाल सॉल्व होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी जानकारी प्राप्त कर पाए। तो ये थी अपनी पग विचलन विधि, सांख्यिकी चैप्टर है, क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। कैसे भी करके आपको ये विधि याद करनी है। 2 तरह की विधि है, सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, और एक अपनी ये स्टेप डेविएशन मेथड। सामान्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित मान विधि, और ये हो गई अपनी क्या बोले इसको, पग विचलन विधि। तो ये 4 तरह की विधि है माध्य निकालने की। आई होप आपको पसंद आई होगी चारों। पिछली कक्षा अगर नहीं पढ़ी है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस वीडियो की लिंक भी। ऐसे ही वीडियो देखते रहे। धन्यवाद।